यस स्टूडेंट्स, आज के मैथ्स के लेसन में एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो कल भी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया था, इसका आज मैं 3 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखें। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, सेम लाइन है कल वाली, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। रेशियोज को कंपेयर करके फाइंड आउट वेदर, आपको फाइंड करना है कि क्या फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपके लीनियर इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं। हर एक पार्ट में दो दो इक्वेशंस हैं और लीनियर इक्वेशंस हैं ये, जिनके ऊपर वेरिएबल्स दो दो हैं। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? जिनमें जो वेरिएबल होता है x और y होता है, उनके ऊपर पावर 1 है, उनके ऊपर एक्सपोनेंट 1 है। लीनियर इक्वेशन से मान लीजिए ऐसे आ जाए x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन एक ही वेरिएबल में। इसके ऊपर एक्सपोनेंट 2 है, हाईएस्ट पावर डिग्री 2 है, तो इनकी डिग्री 1 है। इनकी डिग्री 1 होने के कारण इन्हें लीनियर पेयर कहा गया है। पेयर का मतलब दो इक्वेशंस। चलिए आर, अब ये दो न्यू वर्ड्स आ रहे हैं। फर्स्ट है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब आपको लीनियर पेयर का जो ये इक्वेशंस दे रखी हैं, लीनियर पेयर दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है। एक एक क्वेश्चन में दो दो इक्वेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, यूं भी लिख सकते हैं आप। ये पेयर है लीनियर इक्वेशंस का। तो इनका जो आंसर है, सॉल्यूशन आएगा, वो कंसिस्टेंट आएगा या इनकंसिस्टेंट आएगा। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिनका आंसर हम निकाल सकते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब वी कैन सॉल्व एंड these equation give one or more answers। या तो एक आंसर आएगा इनका, x और y का एक एक वैल्यू आएगी, या x और y की बहुत सारी वैल्यूज आएगी। तो इसमें दो ऑप्शन है और इसमें सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। आप कितने भी ट्राई करें दो इक्वेशंस को, उनका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब देखते ही हम कैसे पता करें कि ये जो लीनियर पेयर दिया हुआ इक्वेशंस का, ये सॉल्यूबल है, सॉल्व कर सकते हैं, या इनकंसिस्टेंट है, मतलब इनको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। कंसिस्टेंट में दो प्रकार के आंसर आएंगे, या तो वन एंड ओनली वन आंसर, वन एंड ओनली वन आंसर, और इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन, उसके जैसा कोई नहीं, अद्वितीय। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, वन एंड ओनली वन आंसर। तो ये कंसिस्टेंट में काउंट हो जाएगा। ज्यादातर केस यही है। इनका ग्राफ बनाते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आता है, जो पॉपुलर ग्राफ है आपका। और दूसरा आता है, इसमें दूसरा पार्ट आता है infinite many solutions। infinitely many solutions। infinitely many solutions और यूनिक सॉल्यूशन। infinitely many solution का ग्राफ कल बताया था, आपको ध्यान हो तो। कोइंसिडेंट टाइप का था। इसका जो ग्राफ आया था, ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस का आया था। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अगर आ रहे हैं, उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन कल उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन वहीं का वहीं आएगी। दोनों इक्वेशंस एक ही ग्राफ को शो करती हैं। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, लेकिन आज हम उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनके ग्राफ के बारे में बात नहीं, आज सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट टाइप का सॉल्यूशन कहलाएगा।
कि दिस लीनियर पेयर हैज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एंड दिस लीनियर पेयर इफ वी डोंट सॉल्व इट, यदि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, then we can say this is linear pair of inconsistent time. तो अब आपको क्वेश्चन को देख के ही ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और क्वेश्चन को देखने का तरीका यही है। इसी तरीके से आप चलेंगे जैसे कल हमने किया था, A1/A2 पहले फाइंड किया था, फिर B1/B2 फाइंड किया था, फिर C1/C2 फाइंड किया था। और आप चाहें तो इनको इक्वेशंस को इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म में भी ला सकते हैं, और नहीं तो ऐसे के ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल्स टू 7 है तो -7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर ये इक्वल्स टू 14 है तो -14 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस माइनस आएगा। C1/C2 की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, अगर ये ऐसे होता तो फिर आपको इनको एडजस्ट करना कंपलसरी था, क्योंकि ये वाला जो कांस्टेंट है ये तो 0 के लेफ्ट साइड में है और ये 0 के राइट साइड में। अगर पहले से ही 0 के राइट साइड में आ चुके हैं दोनों कांस्टेंट, तो उनको इक्वल्स टू 0 लाने की भी जरूरत नहीं है, ये भी हम टाइम सेव कर सकते हैं। तो आपका ये कौन सा A1 फर्स्ट कोफिशिएंट, ये कौन सा A2, ये B1 B2 कल वाला ही लेसन है, ये C1 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2 1 1 1 फर्स्ट इक्वेशन में शो करनी है, 2 2 2 सेकेंड इक्वेशन। यहाँ याद रखना हम सॉल्यूशन की फोरकास्ट कर रहे हैं, इनको सॉल्व नहीं कर रहे। अगर मैं सॉल्व करता तो इसका एलसीएम भी मैं लेता, तो यहाँ एलसीएम लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। देखिए A1/A2 में निकाल रहा हूं फॉर्मूला, आपको पता ही है कल वाला A1/A2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू B1/B2 अगर आ जाता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस आती है। तो आज हम उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बताएंगे कि उनका सॉल्यूशन कैसा आता है। देखिए पहले तो बात करते हैं A1/A2। A1 3/2, A1 है पूरा फर्स्ट वाला है ना, देखिए यहां तक A1 है, ठीक है। अपॉन ये वाला अपॉन लगा रहा हूं मैं, ये 2 आ गए ऐसे साइन, कोई दिक्कत नहीं है। 9, ये 9 अकेला है। देखिए जैसे इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो इसके डिनोमिनेटर में कौन होगा, 1 होगा। अब आपको पता है कौन कौन इंटू होते हैं, ये और ये इंटू होते हैं, और ये इंटू होते हैं। फर्स्ट और लास्ट और मिडिल 2 इंटू करते हैं, 3 को इंटू करेंगे 1 से। ये एक्चुअल में क्या है, डिवीजन है। यहाँ पर ये ऐसी फ्रैक्शन है, देखिए 3/2 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड का साइन है आपको नजर आ रहा होगा, मैंने बनाया है 9/1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में लेते हैं। ये लोअर क्लास का मैटर है आपका, 7th में इस तरीके की चीजें सीखते हैं हम 7th क्लास में। 3/2 इंटू 1/9 करते हैं, यही कहा था। देखो 3 किससे इंटू हो रहा है, 1 से, तो यहाँ 3 1 से इंटू हो रहा है, और 2 किससे इंटू हो रहा है, 2 9 से इंटू हो रहा है, तो 2 9 से इंटू हो रहा है। देखो इतना नहीं भी करें, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड अब थोड़ा सा अपर है। तो 3 की टेबल से इसको काट भी सकते हैं आप, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, या बाद में भी काट सकते हैं, पहले इंटू कर लें। चलिए अपन इसी प्रोसेस से चल रहे थे ना, तो बाद में इंटू कर लें। 3 1 जा 3/2 2 9 जा 18, कट गया। देखिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और आप यहां भी काटते हैं तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 आ जाएगा, वही 1/6 है।
आप काटें, पहले काटते हैं बाद में काटते हैं, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये आई वैल्यू a1/a2 की, a1/a2 गिव्स 1/6। अब निकालेंगे b1/b2, b1/b2 देखिए, न्यूमरेटर में तो है 5/3, दिख रहा है, थोड़ा नीचे की साइड आ गया ये, और b2 कितना है -10, ये पूरा b1 है, b2 -10 भी आएगा और अपॉन 1 भी है, तो अपॉन 1 कर दूं, तो वही मेथड फर्स्ट एंड लास्ट इंटू कर दीजिए, और कौन कौन, मिडिल 2 कर दीजिए, इंटू करना है, 5 का टेबल 1 टाइम। आप चाहें तो इस मेथड से ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आना चाहिए, आंसर सेम आए, सही आएगा और सेम आएगा। 10 × 3 30, 10 को 3 से इंटू कर लेंगे, और ये माइनस का साइन, देखिए माइनस का साइन आया है, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, कितना आया माइनस, ऊपर या नीचे एक साइड में माइनस होता है तो माइनस से इंटू करते हैं और बीच में आ जाता है वो माइनस। आप देख सकते हैं a1/a2 की वैल्यू तो पॉजिटिव 1/6, पॉजिटिव मतलब प्लस 1/6 है, यहाँ साइन नहीं है कोई, प्लस है ये, और b1/b2 की वैल्यू क्या आई -1/6। तो प्लस और माइनस में तो बिल्कुल अपोजिट है, ये तो एक दूसरे के, दे आर नॉट इक्वल। तो a1/a2 इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अब जब दोनों वैल्यूज, दोनों रेशियो, फर्स्ट 2 रेशियो ही आपस में अनइक्वल हैं, अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं है, तो आपको यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। कल कुछ बच्चों का मैंने होमवर्क चेक किया था, ये वाली पोजीशन आने के बाद भी वो C1/C2 तक गए थे, जरूरत ही नहीं है, कोई नीड ही नहीं है। जो नीड ही नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। तो आपको a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू जब अनइक्वल आ गई तो आपको वहीं स्टॉप होना है। हाँ, C1/C2 तक कब जाते हैं, एक रोटी खाने के बाद अगर भूख नहीं मिटती है तो दूसरी रोटी खाते हैं ना, तो यही हो गया ना काम अपना, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हाँ ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए, यहां भी बाई चांस मान लो पॉजिटिव 1/6 आ जाता है या यहाँ -1/6, दोनों वैल्यू सेम आती तो C1/C2 तक जाने की जरूरत थी, तो यहां जरूरत ही नहीं है। आपका यही फॉर्मूला है, दिस इक्वेशन, दिस पेयर सेटिस्फाई दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है, ये संतुष्ट करता है। तो दिस लीनियर पेयर हैज, पेयर मैं बोल भी रहा हूं, अगर छोटा है दिखे नहीं तो मैं बोल रहा हूं, लिख लेना, दिस लीनियर पेयर हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। स्पेलिंग पूरी लिखना आप, SOL मैं लिख सकता हूं, आप नहीं। दिस लीनियर पेयर हैज यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन किसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आता है। इट मीन्स दिस लीनियर पेयर इज अ टाइप ऑफ कंसिस्टेंट। तो ये लिखेंगे, इसके ऊपर यहां लिख देना आप, नीचे दिस इज कंसिस्टेंट, दिस इज कंसिस्टेंट लीनियर पेयर, कंसिस्टेंट लीनियर पेयर है ये। अब एक पोजीशन और आती है जिसमें आप कंसिस्टेंट लिख सकते हैं, कंसिस्टेंट टाइप, इसको आप कॉपी कर लें, फिर मैं आज ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूरा आपको क्लियर करना है। देखिए, मान लो किसी लीनियर पेयर में ऐसा आ जाता है, a1/a2 की वैल्यू आपने निकाली, मान लीजिए 1/5 आई,
B1 अपॉन B2 की वैल्यू आपने निकाली और लास्ट में कटने के बाद लोएस्ट टर्म्स आई जब, तो वो भी 1 अपॉन 5 आई, और C1 अपॉन C2 की वैल्यू भी आपने निकाली। फिर ये दोनों इक्वल आ गई तो C1 अपॉन C2 तक जाने की जरूरत होती है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही। वो भी 1 अपॉन 5 आई, मान बाई चांस आ गई, तीनों इक्वलिटी में आ गई। मतलब इक्वेशंस जो यहां मैंने लिखी थी, आपने सबसे पहले A1 अपॉन A2 निकाला, फिर B1 अपॉन B2 निकाला, फिर C1 अपॉन C2 भी निकाल लिया। C1 अपॉन C2 की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये दोनों इक्वलिटी में आ गई वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका फॉर्मूला कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है? दिस लीनियर पेयर सेटिस्फाई दिस फॉर्मूला। और ये वाला फॉर्मूला किसका था? कोइंसिडेंट्स का था, कल बात की थी ग्राफ का। और सॉल्यूशन की जब बात आती है, आज हम सॉल्यूशंस चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ग्राफ से पता लग रहा है आपको। देखो, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, वो इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलकर बनी होती है। क्लास में 9th क्लास में आपको मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन है ये। एक पिक्चर दिख रही है आपको, वो बहुत सारी फ्रीक्वेंट एक साथ होती हैं वो पिक्चर्स। देखिए, ये ऐसे पास पास पॉइंट्स हैं बहुत सारे, और लाइन हैज नो लिमिट, लाइन की कोई लिमिट नहीं होती। तो इसके ऊपर ऐसे पॉइंट इनफाइनाइट नंबर में आएंगे, अनंत संख्या में पॉइंट्स आएंगे। देयर इज नो एंड ऑफ दीज पॉइंट्स। इनफाइनाइट नंबर में पॉइंट है, और ये इतने पास पास होते हैं कि स्ट्रेट लाइन में नजर आते हैं। अब एक स्ट्रेट लाइन है ये, और दूसरी भी स्ट्रेट लाइन इसी के ऊपर है, कोइंसिडेंट पोजीशन की है। तो सारी लाइनें आपस में टच कर रही हैं, सारे हर पॉइंट, फर्स्ट लाइन का हर एक पॉइंट दूसरी लाइन के हर एक पॉइंट से टच कर रहा है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। अब फर्स्ट वाली बात कर रहे थे इसकी, यूनिक सॉल्यूशन की। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आता है, यूनिक सॉल्यूशन वाले का। कल बात की थी इसकी भी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आता है। ये क्यों ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस आता है? क्योंकि ये वन एंड ओनली वन पॉइंट पर ही आपस में टच करते हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो वन एंड ओनली वन पॉइंट पर कट कर रही है लाइनें, तो यूनिक सॉल्यूशन। फॉर्मूला ये, ग्राफ का टाइप जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये कोइंसिडेंट टाइप का ग्राफ है। और इसका सॉल्यूशन जो है, ये दो बातें अलग अलग हैं, एक ग्राफिकल सॉल्यूशन है और एक एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। तो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। फिर इसके बाद एक और आता है कि जिसमें ये आ गया A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1/5, B1 अपॉन B2 की वैल्यू 1/5, और C1 अपॉन C2 इसके इक्वल नहीं आए, ये डिफर हो गया थर्ड। तो देयर इज नो सॉल्यूशन। आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन जब आ जाता है इस टाइप का, जिसमें कि आप लिखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 कर दिया, तो यहां लिखना पड़ेगा आपको नो सॉल्यूशन। दिस पेयर हैज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन है तो कौन सा टाइप हो गया? इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट टाइप का पेयर है। इसमें दो टाइप होंगे, कौन कौन से? यूनिक और मेनी। इसमें जब सॉल्यूशन नहीं निकलता है थर्ड वाला, ये वाला, तो इसमें इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा इसको। ठीक है, तो एक छोटी सी टेबल भी बना लेता हूं, उससे और आपको पूरा समराइज हो जाएगा ये। यहां मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसका ग्राफ की बात पहले की थी, और ये एल्जेब्रिक सॉल्यूशन।
अगर ये वाली इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, टाइप यही रहेगा। अगर फॉर्मूला a1 अपॉन a2 रेशियोज जो है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मतलब एप्लीकेबल है, सेटिस्फाई कर रही है ये दोनों इक्वेशन, आपने a1 और a2 की वैल्यू निकाली और b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकाली, और दोनों अनइक्वल आ रही हैं, तो उनका ग्राफ का टाइप जो है, ग्राफ टाइप कैसा आएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या हो गया? ऐसी लाइंस आपस में कहीं ना कहीं काटेंगी, या नीचे काटे ऐसे। कई बार अपन देखते हैं कि यूं काटती है और एक लाइन यूं कटती है, या यूं काटे, देखो एक लाइन तो यूं हो गई और एक लाइन आपकी यूं है, और आप कहेंगे कि ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। तो आपको क्या करना है? एक्सटेंड करना है, क्योंकि लाइन हैज नो लेंथ, नो लिमिट ऑफ लेंथ। लाइन की कोई लिमिट ही नहीं है लेंथ की, अनलिमिटेड होती है लेंथ में। तो आपको आगे तक एक्सटेंड करना है इसको, और तब तक एक्सटेंड करना है जब तक काट नहीं। फिर आप कहोगे कि कई बार तो नहीं काटती है, बिल्कुल नहीं काटेंगी। पैरेलल अगर पोजीशन आ चुकी है तो वो नहीं काटेंगी, कितना ही बढ़ाओ आप, शाम तक बढ़ाते रहोगे तो भी नहीं काटेंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की पोजीशन ये होती है। एक की डायरेक्शन चेंज हो गई है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, और एक थोड़ी सी भी यहां से यूं आना शुरू हो गई, थोड़ी सी भी ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी बाय प्रोड्यूसिंग। वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, आगे इसको भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं काटेगी। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की पोजीशन है, ध्यान देना। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस पता लग गया आपको। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सा सॉल्यूशन देती हैं? वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, ये आंसर है। सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज है। तो एक्स और वाई की वैल्यूज एक एक ही मिलेगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो एक एक वैल्यू ही देंगे, यहां से एक्स की वैल्यू आएगी, यहां से वाई की वैल्यू आएगी। तो इनको कहा जाता है यूनिक। दिस लीनियर पेयर हैज यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट टाइप। यहां आप लिखेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट टाइप है ये। दूसरा, यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आ गया, अब ये दोनों इक्वेलिटी में आ गए तो c1 अपॉन c2 को भी चेक करना पड़ेगा। और बाई चांस c1 अपॉन c2 भी इक्वल आ गया, तो आप ये वाली लाइंस का ग्राफ नहीं आएगा आपका कौन सा आएगा? इन कोइंसिडेंट आएगी लाइंस। कोइंसिडेंट का मतलब समझ गए? देखो आपको याद आ जाएगा दोबारा से। फर्स्ट लाइन और इसी के ऊपर सेकंड लाइन है। फर्स्ट लाइन यही है और सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर है, तो फर्स्ट लाइन के 3 पॉइंट्स और सेकंड लाइन के 3 पॉइंट्स वहीं का वहीं नजर आएंगे, एक ही जगह, एक ही लाइन के ऊपर नजर आएंगे। कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट टाइप आ गया तो क्या मतलब है कि इसका हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है। दोनों लाइनों का हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है। हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है तो एक ही सॉल्यूशन नहीं आएगा। यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन होता है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशन वो सिंगुलर है, ये प्लूरल है। थर्ड टाइप। और या पूरा आपको समराइज कर दिया मैंने। कल ये बात की थी, आज ये करिए, कल और आज का दोनों का मिक्सचर कर दिए। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी होती है। ये शॉर्ट में दिखा रहा हूं, आपको जरूरत नहीं है बनाने की। a1 अपॉन a2 का रेशियो निकाला आपने, b1 अपॉन b2 का रेशियो निकाला, ये दोनों आएगा इक्वल आ गए तो थर्ड c1 अपॉन c2 भी चेक करना है। और मान लो c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आ रहा है इसके,
तो आप क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइंस। पहले तो लिखेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्यों लिखा है इसको, क्योंकि ये लाइन मिलेंगी नहीं आपस में। अब लाइन नहीं मिलेंगी तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा इनका। पैरेलल लाइंस हैज नो सॉल्यूशन। ग्राफ तो निकलेगा पैरेलल लाइंस का, टेबुलर फॉर्म बनाओगे, लाइंस ऐसी आएंगी, ग्राफ पे शो करोगे जब ग्राफ पेपर पर, लेकिन उनकी लाइंस ऐसी शो होंगी, तो इसका मतलब ये कहीं नहीं काटती हैं, तो नो सॉल्यूशन। दिस लीनियर पेयर हैज नो सॉल्यूशन। मतलब x और y की वैल्यू उसमें हम नहीं निकाल सकते। इसमें x और y की वैल्यू इनफाइनाइट नंबर में आएगी, बहुत सारी आएंगी। इसमें x और y की वैल्यू 1 आएगी, 1 एंड ओनली 1। इसका मीनिंग होता है यूनिक का। ये तो मैंने लिखा ही हुआ है, बहुत सारे आंसर हैं, मेनी आंसर्स हैं इसके तो, और इसमें कोई आंसर नहीं है, तो इट इज नो आंसर। एक्स और वाई आप निकाल ही नहीं सकते अगर ये पोजीशन उसके रेशियोज की आ जाती है। तो ये सॉल्व नहीं करना, आपको रेशियोज के ऊपर वर्क करके उसके ग्राफ की या फिर उसके एल्जेब्रिक सॉल्यूशन की फोरकास्ट करनी है। आपको सॉल्व नहीं करना है इक्वेशंस को, यहाँ आपको इनके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग लिखा हुआ है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। एक दूसरी बात, यहाँ कंसिस्टेंट लिखा था, ये भी कंसिस्टेंट है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस तो निकल रहे हैं ना, तो जब सॉल्यूशंस निकलते हैं तो वो कौन सा टाइप होता है, कंसिस्टेंट, याद रखना। और जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकलता है और ये वाला टाइप आ जाता है फॉर्मूले का, वो है इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट टाइप का पेयर माना जाएगा, जिसमें A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 आता है। तो आज पूरे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं होमवर्क में, ठीक है। ये पूरा समरी आपको अपने होमवर्क में भी शो करनी है और इसको मेमोराइज भी करना है। ओके, थैंक यू।